Okay, so let us start our class after the break. After the break, what we are supposed to do? Log start करना है अपने को, तो log start करते हैं. Log में क्या पढ़ना है अपने को सबसे पहले? कि log होता क्या है? उससे पहले ये पढ़ना है कि इंडिसेस क्या होते हैं. अभी इंडिसेस पढ़े ना? पावर. पावर में अभी अपन ने एक चीज पढ़ी होगी कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8. 2 क्या है? बेस. 3 क्या है? पावर. 8 क्या है? वैल्यू. इसी को अपन कन्वर्ट करेंगे लॉग में. जिस बच्चे को ये कन्वर्जन समझ में आ गया उसको लॉग का कोई भी क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपने को लॉग नहीं आता पर अपने को ये इंडिसेस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना आ जाएगा. ठीक है. अब इसी चीज को लॉग में कैसे लिखते हैं? लॉग में कैसे लिखते हैं? इधर देखो, लॉग में से लिखते हैं लॉग. बेस कितना है? तो बेस में क्या लिखेंगे? 2. वैल्यू कितनी है? तो यहाँ लिखेंगे 8. यहाँ हमेशा क्या आती है? वैल्यू. और पावर हमेशा उधर आती है. ठीक है. कैसे लिखेंगे? इधर देखो, इधर देखो. इंडिसेस के फॉर्म में होता है बेस की पावर इज इक्वल्स टू वैल्यू. इसी चीज को लॉग के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं. इसी चीज को लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो लॉग बेस वैल्यू इज इक्वल्स टू पावर. जिस बच्चे को ये रिलेशन समझ में आ गया, उस बच्चे को अगर मान लो ये लॉग नहीं भी समझ में आएगा तो वो इस रिलेशन से उसको इंडिसेस में कन्वर्ट कर देगा, पावर में कन्वर्ट कर देगा, पावर में कन्वर्ट करके यहां से आंसर निकाल देगा. आया क्या समझ में? चल, लॉग अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है. लॉग नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको क्या करूंगा? इंडिसेस में कन्वर्ट कर दूंगा. बेस कितना है? पावर कितनी है? आंसर कितना है? वैल्यू कितनी है? यहां तो समझ में आ रहा होगा. तो लॉग उसी बच्चे को समझ में नहीं आता जिसको ये रिलेशन समझ में नहीं आता कि दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है. पढ़ी सूझ एक बार और देखो. 5 का क्यूब कितना होता है? इसी को लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो लॉग बेस 5 वैल्यू 125 आंसर. आया क्या समझ में? देखो, वैल्यू कभी नहीं दी होगी तो 2 क्यूब कितना होता है? 8 पता कर लोगे आप. ये 8 नहीं भी दूं, आप बता सकते हो क्या कितना आएगा? बता सकते हो 2 का क्यूब कितना होता है? 8. हाँ, लॉग में क्या नहीं दियो? नहीं दी होगी तो पावर दी होगी और बेस दिया होगा, तो बेस की पावर उसको इंडिसेस में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लेंगे. मतलब तीनों चीजें देना जरूरी, तीनों में से 2 दे देगा तो भी काम हो जाएगा. चलो, अब बात करते हैं लॉग में. ये तो मैंने पढ़ा दिया कि 1 की पावर 0 n होता है और वो सब फलाना ढिमका. अब बेस की बात करते हैं. बेटा बेस की वैल्यू हमेशा n, बेस की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए? देखना ध्यान से. लॉग, अच्छा एक बात बताओ, अब आपको ये चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि लॉग मान लो यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो आंसर कितना आएगा? 2. कैसे आया 2? तो उसमें आपने दिमाग में ऐसा सोचना है कि 5 की क्या पावर रेज करूँ कि 25 आ जाए? क्या पावर रेज करूँ? 2. ठीक है. अब मान लो मैंने यहाँ ऐसा कुछ लिख दिया, लॉग पावर -3 लिख दी, तो क्या पावर नेगेटिव हो सकती है? नहीं. क्यों? क्योंकि -3 की क्या पावर रेज करूँ कि 25 आए? करो रेज. आएगा क्या? किसी भी पावर पे आएगा क्या? नहीं. और फिर उसमें ये भी दिक्कत आएगी कि पावर इवन रेज करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पावर ऑड रेज करेंगे तो नेगेटिव आएगा. मतलब कभी भी यहाँ ये बेस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? समझ में आ रहा है? क्योंकि -3 की पावर में 2 करूंगा तो कितना आएगा? प्लस का 9. और 3 करूंगा तो माइनस का. बड़ी सूझ. तो बेस कभी भी नेगेटिव. तो मान लो बेस ए है तो ए हमेशा कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा. बड़ी सूझ. ठीक है. दूसरा, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? 1 की क्या पावर रेज करो 25 आ जाए? 1 की क्या पावर रेज करो कि 25 आ जाए? कभी 25 नहीं आएगा. तो एक बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए. बड़ी सूझ. कोई डाउट है क्या? नहीं. अब बेस कभी भी, बेस अगर पॉजिटिव है तो आंसर एन अपने ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं? अगर बेस पॉजिटिव है, ए की पावर, ये लाइन पढ़ो यहाँ पे, ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू एन. इसमें ए क्या है? बेस है. बेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. अगर बेस पॉजिटिव है तो आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता. आप नंबर ले लो 2, 2 की कोई भी पावर रेस करो, नेगेटिव आंसर लाके बता दो, है ना? तो आ ही नहीं सकता आंसर नेगेटिव. चलो,
अब a की पावर 0 log 1 0 ये सब समझ में आता आ गया, ठीक है। log 1 की वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस हमेशा 0 होती है। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ बेस x है, x की क्या पावर रेज करूँ कि 1 आ जाए? 0, इसलिए आंसर क्या आएगा? तो log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कोई डाउट है क्या? नहीं है? पक्का? ठीक है। log 10 की वैल्यू कितनी होती? अब वो बेस वाली कहानी मैंने सुनाई नहीं, अभी बेस वाली कहानी सुनाता हूँ। ये log का जो बेस है ना, ये बेस या तो नॉन होगा, नॉन होगा मतलब गिवन होगा, 5 है, 25 है, 50 है, दिया होगा। नहीं दिया होगा तो कॉमन बेस। कौन सा बेस? कॉमन बेस क्या होता है? 10। कॉमन बेस क्या होता है? नहीं, 10 जब नहीं दिया हो। नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? 10। कुछ केसेस में हम नेचुरल बेस भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नेचुरल बेस। क्या होता है नेचुरल बेस? ई फॉर यूलर्स नंबर। जैसे पाई की वैल्यू होती है ना, से ई की भी वैल्यू होती है, और एक ई एक फिक्स नंबर है, तो कभी कभी नेचुरल बेस भी होता है। कोई डाउट? ठीक। अब log 10 की वैल्यू कितनी होगी? बेस नहीं दिया है तो कितना मान लूं? 10। 10 की क्या पावर रेस करूँ कि 10 आ जाए? 1। आंसर कितना आएगा? 1। सुस्त पड़ रही है क्या थोड़ी थोड़ी? ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली। कौन सा मेटली? अप्रोक्सी। होगी। ई है। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर ईगल, दोनों में डिफरेंट है कि नहीं? फिर एलिफेंट ईगल हो सकता है? नहीं। एलिफेंट ईगल हो सकता है क्या? नहीं। बेटा यूनिवर्सल तब होता ना जब वो एक ही वैल्यू हमेशा यूज करनी होती, हमें अलग अलग वैल्यू यूज करना है, मतलब ये यूनिवर्सल तो नहीं है। पहली बात तो आपको ई की वैल्यू नेचुरल लॉग में यूज करना ही नहीं पड़ेगी। आप करके भी कर क्या लोगे? देखो बताओ, एक काम करो, मान लो मैंने यहाँ वैल्यू लिख भी दी 2.33, तो भी आप आंसर नहीं निकाल पाओगे इस बेस को यूज करके। और मैंने मान लो वैल्यू लिख दी 2.7 फलाना फलाना, तो भी आंसर नहीं आएगा। बेस अगर डेसिमल में है तो अपने को तो उलझना ही नहीं है, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। आया समझ में? क्वेश्चन ऐसे आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रॉपर्टी बेस्ड। कैसे आएंगे? प्रॉपर्टी बेस्ड। वो ये नहीं चेक करना चाह रहे कि आपको कितनी घर से वैल्यू याद करके आए हो, ये चेक करना वो चाह ही नहीं रहे। वो चेक करेंगे लॉ में कि आपको कितने प्रोविजन, वो कितने क्या याद है। आपकी मेमोरी वहां चेक कर लेंगे वो, आप यहाँ मेमोरी चेक नहीं करेंगे। आए समझ में कि आप घर से कितना रट के आए? यहाँ आपका इंटेलिजेंस चेक करेंगे कि आपका कितना चलता है और कितनी जोर से चलता है, चलने के बाद रुकता भी है कि नहीं। फिर 1/6। अब इसमें मुझे क्या करना है? ए की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालूंगा? मुझे नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा मुझे कैसे निकालूंगा। पर मुझे इसको लोग एक्स उसमें इंडिसेस में कन्वर्ट करना आता है क्या? एक्सपोनेंट में? एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना आता है क्या? एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या आएगा? इधर देखो, बेस क्या है? ए। पावर कितनी है? आंसर कितना है? बस यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। इधर देखो, 2 की पावर कितनी है? 1/2। ये पावर 1/6 उधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? उल्टी। कैसी हो जाएगी? उल्टी। तो 1/6 का उल्टा कितना होता है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1/2 थी और 6 उधर से आ गया, तो ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 3 मतलब 8। खत्म। तो लॉग में अगर मुझे सॉल्व करना नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि मुझे एक्सपोनेंट आता है। तो मैं लॉग वाले क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लूंगा? एक्सपोनेंट में। हाँ, इंडिसेस या एक्सपोनेंट में। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 5832 टू द बेस कितना है इसका? अब उसमें उसने क्वेश्चन ये पूछा, इधर देखो, इधर तो देखो, इतना जल्दी क्या कर रहे हो? 3√2 की क्या पावर रेस करूँ कि 5832 आ जाए? क्या पूछ रहा है वो? 3√2 की क्या पावर रेस करूं कि 5832 आ जाए? तो क्या करूंगा? मेरे पास क्या है? कैलकुलेटर। मेरे पास क्या है? कैलकुलेटर। तो मैं पावर 4 रेस करके देख लो, पावर 4 से नहीं आ रहा 6 करके देख लो, 6 से नहीं आ रहा 8 करके देख लो, आंसर आ जाएगा पक्के में। करके देखो। सर इवन ही क्यों ले रहे हो? ऑड क्यों नहीं ले सकते? ऑड क्यों नहीं ले सकते? ऑड अगर मैं ले लूंगा, इधर तो देखो, तो 2 के ऊपर पावर कितनी है? 1/2। 1/2 और वो ऑड नंबर कटेगा नहीं, तो आंसर आएगा ही नहीं। हाँ, कितने पे आ रहा है? खत्म, आंसर है बेटा।
ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे, यहां तो कोई डाउट है क्या? बोलो यार, अब तो शर्मा रहे हो। कितने पैन बेटा? चलो यहां तक समझाया, फिर बोलो, डबल नहीं पढ़ाऊंगा, आखिरी चांस है। अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो, जो मैंने पढ़ाया उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो फटाफट से। एक सर इंडिसेस में कैसे कन्वर्ट हुआ, समझ में नहीं आ रहा है बता दो। आ गया? क्या आ गया? नींद? क्या आ गया? इधर देखो, अब लॉग की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? 99% चांस है कि जो क्वेश्चन आएगा वो प्रॉपर्टीज से आएगा। किससे आएगा? 99% चांस प्रॉपर्टीज से आएगा, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस में अगर विदाउट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन देंगे ना तो उसमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से लॉग सॉल्व होता नहीं है इतना आसानी से, तो इसलिए वो देंगे भी नहीं। चलो, पहली प्रॉपर्टी, लॉग ए के माथे पे बी बैठा। कौन बैठा? ए के माथे पे बी। तो जो भी सिर पे बैठा होता है वो नीचे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? नीचे। नीचे कूद जाता है। कूद जाएगा क्या? तो आगे आ जाएगा, मतलब तो बी लोगे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस सेम होना जरूरी है। अगर बेस सेम होगा तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। लॉग ए भी हो जाएगा। बेस कितना है? जितना भी हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, सेम होना चाहिए। जब तक जिन लॉग्स का बेस सेम नहीं होता उनमें प्रॉपर्टी कोई सी भी नहीं लगती। अगर इन दोनों का बेस अलग अलग है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है? लॉग ए बी। कोई दिक्कत? तीसरा, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है? चौथा, लॉग ए बेस बी को 1 बाय लॉग बी बेस ए लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। अगला, लॉग ए बेस बी को लॉग ए बाय लॉग बी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। पर क्या सर यहाँ पे बेस कितना आएगा? जो मर्जी पड़े, जो मर्जी पड़े, यहाँ बेस जो भी लगाना है वो लगा सकते हो। 5 मतलब मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, 50 लिख लेना, 500 लिख लेना, कुछ भी लिख लेना, जो मर्जी पड़े। तो ये 5 प्रॉपर्टी समझो, फिर मैं 6 पढ़ाता हूँ। 5 समझ लो। कुछ बोल रहे हो? यहाँ तक कोई डाउट छोटा मोटा? चलो 6, लॉग ए बेस बी है कितना आएगा? 7। लॉग 1 बेस एक्स कितना आएगा? लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस। बेस कुछ भी हो, लॉग 1 0 होगा। 8th प्रॉपर्टी, लॉग ए बेस बी की पावर m कितनी? बेस बी की पावर m। तो जो भी पावर बेस के सिर पे होती है वो आगे रेसिप्रोकल होके आती है। तो 1/m लॉग ए बेस 9th लॉग ए की पावर m बी की पावर n। तो ये m तो आगे कूद जाएगा, n भी नीचे कूद जाएगा, लॉग ए बेस। कितनी प्रॉपर्टीज एक बार फटाफट से लिख के देख लो, बिना देखे, बिना देखे लिख के देखो आती है क्या आपको? हाँ जी, क्या पूछ रहे थे बेटा आप? अब बोलो। किसमें? नहीं, ये सिर्फ सेकंड में ही 10-10 आता है, इसमें 20-20 आएगा। इसमें 10 नहीं आ सकता, सिर्फ सेकंड में ही 10 आता है। इसमें 20-20 लिखो। नहीं, 20-20, 19 भी नहीं चलेगा, 20 तो लिखना ही पड़ेगा आप। हैं? ले सकते हैं, 19 नहीं ले सकते बस। 19 अच्छा नंबर नहीं है। कुछ भी ले सकते हो बेटा, एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते
कुछ भी ले लो, कोई ऑड इवन काला गोरा कोई फर्क नहीं, कुछ भी ले लो बस। चलो यहां तक समझ में आ गया? बहुत सारी है, पर अपने को नहीं पढ़ना है। हो गया यहां तक? सबने बिना देखे लिख लिया फटाफट? हो गया बस, ये लॉग खत्म हो गया। कौन बोल रहा था मेरे को लॉग नहीं आता? खत्म। क्वेश्चन तो हर बार करते ही हैं, क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन तो इनका एप्लीकेशन है। चलो अब समय शुरू होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालो, लगाओ जितनी प्रॉपर्टी सीखी है। बस आ गया आंसर, ये लो, और क्या चाहिए? लगाओ प्रॉपर्टी, निकालो आंसर। तीनों का बेस भी सेम है, कुछ भी नहीं करना है, बेस भी सेम है। इजी पीजी क्वेश्चन। करो फटाफट, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलो अब क्या ही करा होगा इसमें, क्या ही करना है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है इसमें। तो log 10 बेस तो लिखूंगा नहीं मैं, ये 1/2 है, 25 के सिर पे बढ़ जाएगा। सिर पे से नीचे उतर सकता है तो बैठ भी तो सकता है वापस। तो ये 25 के सिर पे कौन बैठ गया? 1/2, 1/2 मतलब रूट, और माइनस ये log 3, ये 2 जो आगे ये सिर पे बैठ जाएगा किसके? प्लस log 18। खत्म। log 25 का रूट कितना होता है? 5। 18। अब log a प्लस log b कितना होता है? log a इंटू बी माइनस log 9। अब log a माइनस log b कितना होता है? तो log a डिवाइडेड बाई b। तो 9 2 18 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 बेस 10, आंसर 1। खत्म। आया क्या समझ में? हेलो? चलो आगे बढ़े। हियर वी गो, 2022 आपके सामने, शुरू हो जाओ। खत्म।
बस इतनी सी देर लग गया, इतनी सी देर लगेगी आपको। √2 इधर है, यहाँ है 64, यहाँ पे x मान लो, बेस की पावर x इज इक्वल टू 64। अब √2 की क्या पावर x करूँ कि 64 आ जाए? ये हो जाएगा 2 की पावर x/2। 64 को क्या लिख सकता हूँ? बस बस x/2 किसके बराबर? x किसके बराबर? आंसर आया समझ में? आपको लॉग नहीं आता कोई बात नहीं, इसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर लो, इंडेक्स में कन्वर्ट करो क्या आंसर आ जाएगा, है ना? आगे बढ़े। अगला, यार ये तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ फिर से। लॉग ए, बेस है √3, वैल्यू है 6, फाइंड ए। क्वेश्चन मैंने फिर से लिख दिया, 2022 पक्का। बेस कितना है √3, पावर कितनी है 6, आंसर कितना है ए। 3 की पावर कितना हो जाएगा 6/2 ए। 6/2 कितना होता है 3, 3 की पावर 3 कितना है ए कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन ए है कि नहीं इजी? कौन बोलता है कि लॉग डिफिकल्ट है ही नहीं लॉग तो डिफिकल्ट। लॉग डिफिकल्ट हो सकते हैं पर लॉग डिफिकल्ट नहीं हो सकता, समझे कि नहीं समझे? अगला, ये वही एग्जाम में आया था जो आपने नहीं दी, उसमें नहीं आएगा जो आप दोगे, उसमें तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ओ हो, इधर देखो, इधर तो देखो, log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है? log a इंटू log b, आई मीन इंटू b इंटू c। आंसर ओ हो, थोड़ा और जोर से बोलोगे तो जीरो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। p इंटू p स्क्वायर, q इंटू q स्क्वायर, r इंटू r स्क्वायर। ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। log 1 की वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस, बेस कुछ भी हो आंसर जीरो है। कुछ भी बेस लिख लो, ए भी लिख दो, बी भी लिख, कुछ भी लिख दो। चलो समझ में आया क्या? ये कब आया था? तो आपने 22 में एग्जाम क्यों नहीं दी? 22 में देते तो अच्छा होता ना। अच्छा, अच्छा। अगला, ओ हो, क्या क्वेश्चन है। कौन बोलता है लोग टफ है? उसको मारो पहले, उसको मारो, फिर मेरे पास आओ। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है 2021 का, 2021 का। देखो, इधर तो देखो, इधर तो देखो। लॉग का ये 2 नीचे उतरेगा तो 2 2 जा 4, 3 नीचे उतरेगा तो 3 3 जा 9। एक लॉग 10, 14 लोग हो गए मेरे पास। कितने लोग हैं मेरे पास? 14 लोग हैं मेरे पास। आंसर आ जाएगा। हाँ, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। हाँ खत्म। अब तो आंसर आ ही जाएगा। बेस भी दिया है क्या? हाँ, बेस तो दिया ही होगा। अब यहां तक कोई डाउट है क्या? 14 14 आंसर। लॉग एक्स कितना है 1 है। इसको बेस कितना है? बेस कितना है 10। चलो तो बेस, अब मैं इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिख दूं। इंडेक्स क्या बोलता है? इंडेक्स ये बोलता है कि बेस कितना है 10, पावर कितनी है 1, ये किसके बराबर है x, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब पता क्या करना है? log x की पावर 6, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 6 log x, 6 log x कितना है 10, नीचे भी कितना है 10, 10 10 एक, आंसर 6। खत्म, खत्म। x की वैल्यू कितनी आई 10, उसने क्या पूछा? log x की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब वही 6 log 10। log 10 कितना होता है 1, 6 इंटू 1 6। खत्म। बोलो यार, आ रहा है क्या समझ में? कर, हाँ एक ही डाउट पूछो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका बेटा, मेरे को उठना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए।
इधर तो 14 क्वेश्चन में ही दिया था, इधर लिख दिया है ना। अब देखो 9 लड्डू और 1 लड्डू, कितने लड्डू? 10, 10 और 4 14, 14 लड्डू। तो 9 लोग और 1 लोग 10 लोग, 10 लोग और 4 लोग और 14 लोग, ये 14 लोग। आया समझ में बेटा? और लॉग लॉग आपस में जुड़ गए। ये वाला करो। और ये क्लास में करवाया है मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे 2021 में आया है ये। क्या बच्ची है, हाँ हाँ हाँ, क्या बच्ची है भाई। हमारे पास log 3 और log 4 दिया है, तो इस 12 को 3 और 4 में तोड़ना है बस। काय को 2 2 3 इंटू 4 नहीं करूंगा मैं, हैं 2 2 करूंगा तो log 2 का है मेरे पास, नहीं है ना। फिर इधर देखो, इधर तो देखो, क्या मैं इसको 120 को 3 इंटू 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? हाँ। अब एक प्रॉपर्टी है, log a इंटू बी इंटू सी को क्या लिख सकते हैं? log a प्लस log b प्लस log c। ये तो दी है। अरे log 3 की वैल्यू कितनी है? x, log 4 की y, ये 1 आंसर। b, दोनों लड़ो, दोनों जो जीतेगा वो सही। ठीक, आया समझ में? चलो अगला। ओहो हो, ये भी इजी है। x, इधर तो देखो 4 का स्क्वायर x, इधर तो देखो 4 का क्यूब x, 4 की पावर 4, कितना? 25। बस अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, बेस चेंज करने वाली। बेस को इसको आगे कुदा दो, ये 2 आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये आगे आएगा तो कितना हो जाएगा? ये आगे आएगा तो कितना हो जाएगा? बोलो यार, यहां तक सही है? अब सब में क्या कॉमन है? log x बेस, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 1/2 1/3 1/4 25/6। इसको सॉल्व करेंगे, ये नंबर नंबर आपस में उलझ जाएंगे और x का आंसर आ जाएगा। निकालो आंसर, करो इनको, जोड़ो, मारो पीटो, जो करना है वो करो, आंसर लेके आओ। एलसीएम ले लो 12। हाँ बेटा, आ सकता है, बिल्कुल सही। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। 1/2 भी सही है। चलो तो कितना हो रहा है टोटल ऊपर? 10 22 25, 25/6, 6 तो मैंने कैंसिल कर दिया है ना। तो ये 25 25, तो log x बेस 4, ये कितना बचेगा? ये 2 उधर गया, 1 के साथ तो 2 हो गया। ठीक है साहब, इधर तो देखो बेस कितना है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मैं क्या करूंगा, मैं तो इंडेक्स में कन्वर्ट कर लूंगा। अब समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इंडेक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इंडेक्स बेस क्या है? 4, पावर क्या है? 2, आंसर x, 4 का स्क्वायर। पूछ क्या रहा है वो? पूछ क्या रहा है? वैल्यू ऑफ x 16, कौन बोल रहा था 2? वैल्यू ऑफ x पूछा ना 16। हाँ, ये यहां तक 2 आएगा। हाँ अब, और वो कोई ये वैल्यू बोल रहा है तो 2 है, बाकी आंसर तो 16 ही दिख रहा है मेरे को। चलो अगला 2021। बातें मत करो, सॉल्व करो।
हाँ, क्या क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, जैसा आपका मन कहे। मन बड़ा चंचल होता है बेटा, कहीं भी चले जाता है, कुछ भी सोच लेता है ना। मन को थोड़ी रोका जा सकता है। अब आपका मन हो ही गया है कि वैल्यू पुट करना है, तो आप करके ही मानोगे, इरिस्पेक्टिव आई कि मैं या हाँ बोलूँ या ना, और ना बोलूंगा तो पहले करोगे। चलो, अब आपको एक सूझ तो पड़ जानी चाहिए। क्या सूझ पड़ जानी चाहिए? कि भैया आपको लॉग ए भी दिया हुआ है, बेस कितना है ए, कितना दिया है एक्स, और आपसे लॉग ए बी ही पूछ रहा है पर बेस बी कर दिया है। मतलब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मुझे बेस चेंज करना है और ए का बेस क्या बनाना है, बी। बस यही तो करना है। बना देता हूं, मेरे को बेस चेंज रूल लगाना आता है, आपको भी आता है, मैंने ही सिखाया। इधर देखो, ए बी बेस बी ये लाना है अपने को, ठीक है। पर अपने पास ये है थोड़ी, ये तो अपने पास तो ये है ना, इसका यूज करके ही वो लाना पड़ेगा। इसमें बेस चेंज रूल लगाते हैं, लॉग ए बी डिवाइडेड बाय लॉग ए। यही होता है, जो यहां होता है वो ऊपर आ जाता है, जो बेस में होता है वो नीचे आ जाता है। दोनों का बेस क्या कर दूं, बी। क्या कर दूं, बी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, बेस बी। और बेस चेंज रूल में अपने पास अपने हाथ में होता है कि बेस कौन सा लगाना है। बी क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे वैल्यू किसकी पता करनी है, इसकी। बोलो ना यार। तो लॉग ए बी बेस बी के वैल्यू कितनी होगी, ओके, लॉग ए बी बेस ए और लॉग ए बाय बेस बी। ठीक है, इधर देखो, इधर तो देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी बेस ए इनटू लॉग ए बेस बी। यहां तक कहानी सॉल्व हो गई है। बस मुझे इतना सा पता करना है, लॉग ए की वैल्यू पता करना है। किसकी? लॉग ए बेस। अभी कर लेते हैं, अब भी कर लेते हैं। हाँ बेटा, कुछ आ रहा है मन में आपके? क्या गलत हो गया बेटा? हम्म हम्म मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या गलत है इसमें? लॉग ए बी पूछ रहा है, तो लॉग बी ए बी तो निकाल रहा हूं मैं, ये बी ए बी निकाल रहा हूं। कोई बात नहीं, होता है, मन चंचल है, बोला ना मैंने आपको। इधर देखो आप, मुझे निकालना है अब अनफॉर्चुनेटली लॉग ए की वैल्यू भी निकालना है। पर मुझे दिया क्या है, ए बी बेस ए किसके बराबर है, एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ क्या? बोलो ना यार। ए इंटू बी को लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकता हूँ क्या? दोनों का बेस कितना आएगा, लॉग ए बेस ए कितना होता है? बोलो हाँ या ना। तो लॉग बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस वन। पर मुझे बी चाहिए क्या, मुझे तो ए चाहिए। क्या चाहिए, ए। इसको वन बाय कितना लिख सकता हूँ? जब भी वन बाय करते हैं तो बेस और वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो अभी बी ए है, उल्टा करूंगा तो ए बी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। मुझे यही तो चाहिए। तो यहां से लॉग ए की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय एक्स माइनस वन, यही तो मुझे चाहिए थी। तो लॉग ए बी बेस बी, एक्स तो पहले से था, क्या और आ जाएगा? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या कि इसकी वैल्यू है एक्स बाय एक्स माइनस, विच इज ऑप्शन एक्स बाय एक्स माइनस। देखो अब आराम से, अब आराम से देखो इसको, कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है पूछ लेना। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक। एक ही बात है, दोनों पैरेलल स्टेप चले ना ये। चलो, आ रहा है क्या समझ में?
कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? सब तरह के क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, सारे प्रॉपर्टी बेस्ड। मैंने क्या बोला था, 99% क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं। 1% क्वेश्चन आएंगे वैल्यू बेस्ड, जिसमें कोई वैल्यू अपने को याद रखनी होगी। 1% चांस ही नहीं, बहुत कम चांस है। हाँ? बेटा आईसीआई वालों को कोई भरोसा नहीं है ना, वो बीच बीच में डराते रहते हैं। कभी लॉ का पेपर ऐसा बनाएंगे कि बच्चा लेट जाएगा, कभी मैथ्स का बनाएंगे, कभी अकाउंट्स का बना देंगे। इको का कम ही चांस है, पर हाँ इको भी है, बना सकते हैं टफ। पिछले अटेम्प्ट में लॉ टफ था, इस अटेम्प्ट में हो सकता है मैथ्स टफ हो। ओ क्या पूछ लिया ये, वैल्यू ऑफ क्यू, ये कैसे निकलेगी? ये तो हो ही नहीं सकता। कितना आएगा? 27 ही आएगा। ये कर चुके हैं शायद, ऐसा लग रहा है ना? थोड़ा चेंज था। चलो आगे बढ़े, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगला, ओहो हो, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। इतना टफ क्वेश्चन कैसे करोगे आप, मेरे को चिंता हो रही है। log a प्लस log b log a इंटू बी, क्या था? पास्ट ईयर में आया हुआ है, हाँ? ऐसे ही नहीं लिखा है। अब ये नहीं पता, पर आया हुआ है। डीओबी बता रहे हो क्या? नाइनटीन 92 में आप पैदा भी हुए थे हैं? 1992 में तो मैं पैदा नहीं हुआ था। क्या हो रहा है इसको? हाँ ठीक है, 10,000 एक्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसा है? बड़ा आसान है। इसकी पावर ये करोगे तो ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू निकालना है बस, और क्या। एक्स की वैल्यू निकालो। चलो इधर देखो, बेस कितना है? ये काम करो ना यार, ये 1/100 लिख सकता हूँ क्या? इसको 10 का इस पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? इसको 1/10² लिख सकता हूँ क्या? इसको 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ क्या? 1/100 को लिख सकता हूँ 1/10², 10² ऊपर आएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। पावर कितनी? इधर पावर कितनी? 10 की पावर -2x किसके बराबर? -2x किसके बराबर? 4 के। x किसके बराबर? तो आंसर क्या आएगा? -2। है कि नहीं आसान क्वेश्चन? बोलो है आसान? बताओ लॉग टफ है क्या? नहीं। लॉग टफ है क्या? नहीं। आपने मेहनत नहीं करी, आप पढ़ते नहीं हो, आपने रिवाइज नहीं किया। लॉग टफ थोड़ी है, आपने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करते रहोगे तो सब समझ में आएगा, है ना? अभी रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ो तो आंसर आ जाएगा। लो ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, आया हुआ है। लगाया, अरे नहीं नहीं नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। ये वही है जो आप देख रहे हो और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कॉमा नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चलो आप कॉमा समझ के क्वेश्चन छोड़ दो। हो गया क्या?
जीरो क्या आ रहा है? जीरो। आ सकता है 1। अच्छा वो log 1। माफ कर दो बेटा, गलती हो गई। कौन सा कॉमा? कहाँ है कॉमा? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। नहीं आप नहीं दिख रहा मेरे को। अब मैंने कॉमा ही हटा दिया। चलो अब जिनका भी जीरो आ रहा है वो तो सरासर गलत है, जीरो नहीं आएगा। सब सही हो सकता है जीरो के अलावा, बस जीरो तो ना आएगा। बस कर दो कैंसिल, जो करे हो मन पड़े वो करो, पर जीरो तो नहीं आएगा। चलो इधर देखो, अब इधर देखो। लॉग नहीं नहीं, अब 1 सेकंड नहीं मिलेगा। 5 1 जा 5, 5 + 1 6/5। बोलो हाँ है ना? अगला बता दो यार, बस अगला बता दो प्लीज। नहीं नहीं बोलो ना यार। वेरी गुड, अगला बता दो प्लीज। थैंक यू। डॉट 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 प्लस, लास्ट बता दो प्लीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3.5 आ रहा है। ओ माइक की खींच के, ऑप्शन ही नहीं है। इधर देखो, राउंड फिगर। इधर देखो, यहां तक कोई दिक्कत? 6/5, 7/6। कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग a + b + c + वो वाली प्रॉपर्टी में सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टी का 8/7 9/8। नालायक। चलो एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, ये 625/624 लास्ट टर्म है, इसके एक जस्ट पहले वाली टर्म बता सकते हो क्या? सही बोला मैंने? सही लिख रहा मैंने? ठीक, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये 6 के कैंसिल, 7 7, 8 8 कैंसिल, 9 9 भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 6 24 6 24, जिंदा कौन बचेगा? ये 5 कैंसिल करता इससे पहले वाली टर्म, पर इससे पहले तो कुछ है नहीं, तो ये 5 जिंदा बचेगा। और उस 625 को कैंसिल करता उससे आगे वाली टर्म, पर उसके आगे कुछ है नहीं, तो 625 भी जिंदा बचेगा। तो 625 और 5 को आपने नेग्लेक्ट कर दिया। आपने सोच लिया कि सब कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं, बेस कितना है? 5। डायरेक्ट लिख देता हूं 3 आंसर। तभी तो 3.5 आया। ऐसे करा था, इतनी इतनी मेहनत करी, तभी तो 3.5 आया आपका आंसर। डेसिमल में क्यों आया पहले ये बताओ मेरे को। आप 3 को राउंड ऑफ करके 3.5 लिखोगे तो क्या होगा आपका? ये राउंड ऑफ पहली बार देखा है मैंने, कि 3 को राउंड ऑफ करके तो 3.5 आया। अच्छा वो आपने बेस 5 को राउंड ऑफ नहीं किया ना, 5 का 6 आ जाता। बेस बेस 5 को आप राउंड ऑफ करते, बोले सर 6 6 आ गया क्या? एक काम करो बेटा, मेरी बात सुनो, ये 625 को राउंड ऑफ करके 624 कर दो, और 624 काट दो। और इधर यहाँ यहाँ इधर देखो, ये 6/5 में 5 को राउंड ऑफ करके 6 कर दो, और ये 6 काट दो, सब कट जाएगा। सब सब काट दो हाँ। हाँ, ठीक है बेटा। बहुत ज्यादा टाइम मांग लिया आपने, पर कोई बात नहीं, आपको ध्यान नहीं रहा होगा। क्या राउंड ऑफ करते, बहुत राउंड ऑफ करते बेटा आप।
बहुत खतरनाक रूल था आपका। इसको कोई पानी पिलाओ, इसको पानी पिलाओ कोई। या, चलो आगे बढ़े। ये बीच में डॉट 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 लगे ना, तो कुछ टर्म मैंने अपने मन से मान ली। वो तो पैटर्न चलते आ रहा है ना, पैटर्न देखो 6/5 7/6 तो 8/7, तो अगला मैंने अपने मन से लिख दिया पैटर्न। करेक्ट। मेरे को तो सिर्फ 2 ही वैल्यू दी थी, मैंने कितनी सारी लिख दी, मन से लिख दी। वो पैटर्न देख के लिख दिया मैंने, मन से तो क्या लिखा, पैटर्न देख के लिखा, बोलना ज्यादा सही होगा। चलो अगला करें। अगला टेस्ट ले लें। आप में से कुछ बच्चे अभी आए थे मेरे पास, बोले टेस्ट कर ले लो। मैं तो नहीं, अभी मैं आप में से कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, बोले कि सर एक काम करो, आज हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, बोले आप कोई भी चैप्टर आज पढ़ाओ और अगले दिन टेस्ट ले लो। अच्छा, कौन से बच्चे आए थे? आ गया, लॉक कर दूं? हम्म हम्म चलो पावर रेज रेज करके देख लो, और क्या। 2√2 की क्या पावर रेज करूं कि 512 आ जाए, करके देख लो। 4 या 6 या 8 आएगा, और क्या आएगा। 6 आ रहा है, हाँ मेरे को पता है, 4 या 6 8 ही आता है ज्यादा। 6 और ये लॉग इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंडिसेस के फॉर्म में। 3√2 की पावर y करने पे 324 आ रहा है। अब वो y पावर क्या है, y कौन है, 4, खत्म। कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हो अगर डाउट आ रहा हो तो। क्या करना है, 6/4 आंसर। इजी था ये तो, मजा ही नहीं आया। आगे बढ़े। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे क्या पता। चलो इधर तो देखो, log 2 log 2 log 2 6। अब इधर देखो, मैं एक एक लॉग सॉल्व करूंगा। सबसे पहले सबसे लास्ट वाला 2 की क्या पावर रेज करूं 16 आ जाए, 4। तो ये सबसे लास्ट वाले लॉग का आंसर क्या आ जाएगा, ये log 2 एज इट इज, ये log 2 एज इट इज, इसका आंसर आ जाएगा 4। इस 2 की क्या पावर रेज करूं 4 आ जाए, तो इस पूरे लॉग का आंसर log 2 2 2 2 1 आंसर। सही है ना, इजी। सबसे लास्ट वाले लॉग को सॉल्व करना है पहले, और उधर सॉल्व करते करते आ जाना, है इजी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला, ये भी इजी क्वेश्चन है। log 4 9 log 2, वैल्यू निकालो इसकी, इजी पीजी। और एक आइडिया आया मेरे को, ये 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और 4 का क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इंटू log 2 3। इधर देखो, ये 3 का 2 आगे आएगा और ये 2 का 1/2 आगे आएगा, तो हो जाएगा log 3/, आंसर ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन। अगला कौन सा 2/2,
मेरे को उठना पड़ेगा। इधर देखो, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। जो भी माथे बैठा होता है वो कहाँ आता है आगे, तो ये 2 कहाँ आ गया आगे, और जो भी बेस के माथे बैठा होता है वो उल्टा होके आगे आता है, तो ये 2 1/2 बन गया, 2 कैंसर। बचा क्या log 3 बाई log 3 2, और ये बचा log 2 3। दोनों को बेस चेंज रूल लगा के क्या लिख सकते हैं log 3 log 2, उसको लिख सकते हैं log 2 बाय log 3, आपस में सब कैंसिल हो गया, आंसर वो बड़ा इजी है। आपको बस एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है, वो जो 8-9 प्रॉपर्टी जो भी मैंने पढ़ाई है। अगला लास्ट क्वेश्चन करो इसको सॉल्व। थर्टी टू बी 8 आ सकता है, आ सकता है। आ गया 16 सही है, आप जो बोल दो। इधर देखो, log बेस 3 ब्रैकेट में क्या लिखा है log 4, ठीक। अब ये पूरा ब्रैकेट क्या है, वैल्यू है, बेस क्या है 3, ये लॉग है, ये बेस है, ये वैल्यू है, ये आंसर है। इंडेक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, है ना, इंडेक्स के फॉर्म में। इंडेक्स के फॉर्म में क्या लिखूंगा, बेस की पावर 0 इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू इतनी है क्या, बोलो हाँ है ना, ठीक है। 3 की पावर 0 कितना होता है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ये हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा लॉग, इसका बेस, ये पावर, फिर वही करेंगे जो भी किया, आंसर आ जाएगा। इधर देखो, लॉग बेस कितना है 4, 4 की पावर 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, फिर से वही करेंगे जो अभी किया, इसको एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेस क्या है 2, पावर कितनी है 4, कितना है किसके बराबर, वैल्यू के बराबर, 2 की पावर 4 कितना होता है, आंसर। मैंने बार बार एक ही चीज करी बस। और इसी के साथ चैप्टर 1 के रिवीजन का यही समापन होता है। अब आपको टेस्ट का आप डिसाइड कर लो म्यूचुअली, अभी करना है अभी कर लेते हैं, कल करना है कल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, कल चैप्टर 2 शुरू कर देंगे।